हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो लेथ है उसका जो चैप्टर नंबर 2 उसका सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2, जो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो लेथ का क्या उपयोग है, लेथ के क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं और लेथ का जो खूबी क्या है वो सब हमने डिस्कस किया था। और जो 7 टाइप के जो अलग अलग टाइप के जो लेथ्स होते हैं उसमें स्पीड लेथ, इंजन लेथ एंड बेंच लेथ के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो देखेंगे वो टूल रूम लेथ क्या होता है। तो टूल रूम लेथ इज similar to an engine lathe and is equipped with all accessories needed for accurate tool work. ये टूल रूम ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेसिकली जो टूल रूम जो होता है उसमें टूल बनाने के लिए, गेजेस बनाने के लिए, डाइस, जिग्स, ये सब बनाने के लिए जो हम लेथ यूज़ करते हैं उसके लिए उसका नाम टूल रूम लेथ हुआ। और ये जो जितनी भी चीज़ बनाते हैं हम, टूल, गेजेस, डाई, जिग्स, फिक्सर्स, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो ये एक्यूरेट लेथ कंपेयर टू जो हमारा जो इंजन लेथ होता है उससे ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होती है। तो टूल रूम लेथ में बहुत सारी एसेसरीज हम फिक्स कर सकते हैं। इट हैज़ एन इंडिविजुअली ड्रिवन गियर हेडस्टॉक विथ ए वाइड रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड। हेडस्टॉक जो होता है वो उसमें बहुत सारे गियर बॉक्सेस होते हैं और वो जो गियर बॉक्स होता है उससे हम स्पिंडल का स्पीड वेरी या दैट मीन्स कि हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिंस दिस लेथ इज यूज फॉर प्रिसीशन वर्क, जैसे मैंने बताया कि प्रिसीशन वर्क करना है उसके लिए ये लेथ यूज़ होता है। और ये प्रिसीशन वर्क किसके ऊपर करना होता है? गेजेस मतलब कि आपने कोई चीज़, आप जो वर्क पीस बनाते हैं उसका इंस्पेक्शन करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको गेज बोलते हैं। डाई, जिग्स, डाई क्या होती है? तो जिसमें वर्क पीस बनता है। तो अगर डाई उसका एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं होगा तो आप जो वर्क पीस बनाएंगे उसका भी एक्यूरेसी इतना अच्छा नहीं होगा। तो डाई, गेजेस, जिग्स क्या होता है? आप वर्क पीस को लोकेट करने के लिए जो यूज़ होते हैं दैट इज नोन एज ए जिग। और जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। दूसरा उसमें एक क्या चीज़ होती है कि ये टूल रूम लेथ ऑपरेट करने के लिए जो ऑपरेटर होता है उसका स्किल ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ऑपरेटर का स्किल ज़्यादा होगा इतना आपको वर्क पीस में प्रिसीजन ज़्यादा मिलेगा। द टूल रूम टाइप लेथ इज यूजुअली सप्लाइड विद अ वेरी प्रिसाइज लीड स्क्रू। लीड स्क्रू उसका प्रिसाइज होता है। लीड स्क्रू क्या करता है? आपका कैरेज का मूवमेंट करता है। तो वो प्रिसाइज क्यों होगा? जितना प्रिसाइज लीड स्क्रू होगा इतना आपका कैरेज का मूवमेंट भी आप प्रिसाइजली कर सकते हैं। इट कम्स इक्विप्ड विद प्रिसीजन एसेसरीज सच एज कॉलेट, चक, अटैचमेंट। उसका ये मशीन में जितनी भी एसेसरीज होती है वो सब प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज माने उसका ये प्रिसाइज होने का कारण क्या है? क्योंकि जितना आपके पास टूल आपका प्रिसाइज है इतना वर्क पीस आपका प्रिसाइज बनेगा। जितना ऑपरेटर का उसका स्किल ज़्यादा है इतना आपका प्रिसीजन वर्क बनेगा। जितना मशीन आपका एक्यूरेट है इतना प्रिसाइज आपका काम होगा। तो टूल रूम लेथ के बारे में ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। द कैप्स्टन एंड टरेट लेथ्स आर द मॉडिफाइड ऑफ इंजन लेथ। इंजन लेथ जो होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके कैप्स्टन एंड टरेट लेथ बनता है एंड इज पर्टिकुलरली यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स। एक ही टाइप के आपको थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ पीसेस बनाना है तो इसके लिए कैप्स्टन एंड टरेट लेथ आप यूज कर सकते हैं। These lathes are semi-automatic and are fitted with multi-tool holding device called capstan and turret heads. ये जो लेथ में एक चीज़ क्या चेंज होती है कि जैसे मान लो कि जो दूसरे जो लेथ्स होते हैं उसमें टूल पोस्ट होता है, उसमें आप एक ही टूल
फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक टरेट होता है, वो टरेट में आप एक से ज़्यादा टूल होल्ड कर सकते हो। उसका कारण क्या, उससे एडवांटेज क्या मिलता है कि आपका जो टूल चेंज करने का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ कैप्स्टन एंड टरेट लेथ इज दैट several different types of operations can be performed on a workpiece without resetting of work or tool। ये लेथ का दूसरा खासियत क्या है कि आपको वर्कपीस और टूल का रीसेट करना नहीं पड़ता है, या बारी बारी, जैसे मान लो कि आपको एक ऑपरेशन आपको करना है टर्निंग का, उसके बाद में आपको फॉर्मिंग करना है, तो उसके टरेट के अंदर आपने पहला जो टूल आपने फिक्स किया है दैट इज टर्निंग टूल, और वो टरेट घुमा के सेमी ऑटोमेटिक टाइप का होता है। जैसे ही आपका टर्निंग का ऑपरेशन खत्म हुआ, टरेट ऑटोमेटिक घूमता है और आपका फॉर्मिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे कारण क्या होता है, आपका वर्कपीस का और टूल का रीसेटिंग करने का टाइम बहुत कम हो जाता है। ये जो मैंने फोटो दिखा रहा हूँ वो कैप्स्टन एंड टरेट टाइप का एक लेथ है। मोर और लेस आप देखें तो जो बाकी के जो लेथ होते हैं ऐसे ही होते हैं, सिर्फ उसमें एक टरेट जो एडिशनली जो टूल पोस्ट है और जो आपका जो डेड स्टॉक है वहाँ पे एक टरेट लगाया हुआ होता है, उसी के कारण उसका नाम पड़ा है कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। हॉरिजॉन्टल टरेट लेथ। Floor mounted horizontal turret lathe is intended for quick turning of bar stocks and chuck workpiece with minimum amount of adjustment between operation। आपके ये जो हॉरिजॉन्टल टरेट लेथ है वो टरेट लेथ ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो दो ऑपरेशन है उसके बीच में जो एडजस्टमेंट करने का होता है वो टाइम आपका मिनिमल कर देता है। द लेथ यूजेज ए कॉलेट, चक एंड होलो हेड स्टॉक होलो होता है, स्पिंडल फॉर फीडिंग बार स्टॉक इनटू द मशीन, और मे यूज ए यूनिवर्सल स्क्रोल चक फॉर स्विंगिंग द वर्कपीस। द साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल टरेट लेथ इज यूजुअली गिवन एज द डायमीटर ऑफ बार स्टॉक। आपका जो हेड स्टॉक होता है उसमें एक बार स्टॉक होता है, और ये आप हॉरिजॉन्टल टरेट लेथ अगर आप बाजार में लेने जाते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन में आपको बार स्टॉक का डायमीटर कितना है वो भी आपको बताना जरूरी होता है। द साइज कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड बाय द स्विंग। उसका स्विंग कितना है, कितना वो झूलता है, उसके हिसाब से भी आपको उसका स्पेसिफिकेशन उसको देना पड़ता है। ये था आपका हॉरिजॉन्टल टरेट लेथ। The turret of the turret lathe is usually पावर ऑपरेटेड। ये जो टरेट होता है वो डेड स्टॉक में होता है, वो क्या होता है उसमें पावर ऑपरेटेड होता है, मतलब आप ऑटोमेटिक जैसे मैंने बताया ना कि सिग्नल देता है, आपने एक प्रोग्राम डाला हुआ है और जैसे ही एक ऑपरेशन खत्म होता है वो जो एक हेक्सागोनल आपका जो टरेट होता है उसमें एक टूल से फर्स्ट टूल से अगर आपका फर्स्ट ऑपरेशन खत्म हुआ, आपने उसको जो प्रोग्राम दिया है उस हिसाब से आपका जो टरेट है वो रोटेट होता है, जिसमें आपका सेकंड ऑपरेशन का टूल फिक्स किया होता है। इट कंटेन्स एन इंडेक्सिंग मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग द टूल्स अगेंस्ट द वर्कपीस इन ए प्री सिलेक्टेड ऑर्डर। प्री सिलेक्टेड ऑर्डर मतलब मान लो कि हेक्सागोनल आपका टरेट है, हेक्सागोनल मतलब यू कैन फिक्स 6 टूल्स एट ए टाइम इन दैट टरेट, और वो इंडेक्सिंग किया हुआ होता है। इंडेक्सिंग मतलब कि ये इतना ही घूमेगा, जैसे 6 टूल आपने फिक्स किया है और हेक्सागोनल टरेट है तो एक ऑपरेशन खत्म होने के बाद में वो टरेट 60 डिग्री घूमेगा। 60 डिग्री कैसे आया, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 आपका एंगल है, तो जो टरेट का जो रोटेशन हुआ दैट इज 60 डिग्री। सेपरेट फीड स्टॉप्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईच फेस ऑफ द टरेट। अलग अलग जो उसका जो फीड स्टॉप्स है उसको प्रोवाइड किया हुआ होता है। ए क्विक हैंड इंडेक्सिंग 4 स्लाइड टरेट इज कॉमनली माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर जो आपका जो 4 टूल फिक्स कर सके ऐसा एक क्रॉस स्लाइड के ऊपर एसेसरीज होती है, वो भी होते हैं, वो एसेसरीज को हम टूल पोस्ट बोलते हैं। द क्रॉस स्लाइड में भी आइदर हैंड और पावर ऑपरेटेड। ये जो क्रॉस स्लाइड होती है
वो भी आप पावर से या मैन्युअली उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जो फोटो दिखाया है वो कैप्स्टन एंड टरेट लेथ का है। जैसे मान लो कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के अंदर सेंटर लाइन जो दिखाया है वो सेंटर लाइन में आपका स्पिंडल होता है। जो सेंटर पोर्शन जहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर टरेट और क्रॉस लाइन, जो नीचे जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको टरेट बोलते हैं, स्क्वायर टरेट है। या जो सिंपल इंजन टाइप का या दूसरा लेथ है उसमें उसका नाम दिया हुआ है टूल पोस्ट। वो किसके ऊपर फिक्स हुआ होता है? आपका क्रॉस लाइन के ऊपर। ये जो स्क्वायर टरेट है उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्रॉस लाइन बोलते हैं। अभी आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो एक स्टेशनरी सैडल है, वो फिक्स होता है और उसमें आपने हेक्सागोनल टरेट फिक्स किया हुआ है। जो हेक्सागोनल टरेट है उसमें आप 6 टूल एट ए टाइम अलग अलग साइड पे आप फिक्स कर सकते हो। ये जो टाइप का जो लेथ होता है उसको आप कैप्स्टन लेथ बोलते हैं। अभी टरेट लेथ का मैं फोटो दिखाऊंगा उसमें, और ये जो कैप्स्टन लेथ है उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, जो आपकी जो राइट हैंड साइड में है वो स्टेशनरी सैडल मैंने दिखाया हुआ है। तो अभी ये जो टरेट लेथ है उसमें क्या है, सब चीज़ जो है वो कैप्स्टन लेथ जैसी ही होती है, लेकिन जो स्टेशनरी सैडल था उसके बदले यहाँ पे मूवेबल सैडल हो गया। बस एक ही चीज़ का फर्क होता है कैप्स्टन और टरेट लेथ में। बाकी का जो अटैचमेंट होता है वो बहुत कॉमन होता है कैप्स्टन और टरेट लेथ में। तो फर्क क्या हुआ? कैप्स्टन लेथ में जो सैडल होता है वो फिक्स होता है, टरेट लेथ में जो सैडल होता है वो मूवेबल होता है। ये एक ही फर्क है कैप्स्टन और टरेट लेथ में। नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है ऑटोमेटिक लेथ। द ऑटोमेटिक लेथ्स आर सो डिजाइन्ड दैट द टूल्स आर ऑटोमेटिकली फेड to the work and withdraw after all the operations are completed to finish the work। जैसे मान लो कि आपने कुछ प्रोग्राम किया, ऑटोमेटिक में क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, वो प्रोग्राम के हिसाब से आपका मशीन वर्क करेगा। जैसे ही आपने मशीन स्टार्ट किया आपका टूल और वर्क पीस कॉन्टेक्ट में आएगा, जितना भी आपको मशीन ऑपरेशंस करना है वो हो जाएगा, और वो हो जाने के बाद टूल अपनी पोजीशन में, जिसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में होम पोजीशन में, वापस आ जाएगा। तो ये टाइप का जो लेथ होता है उसको हम ऑटोमेटिक लेथ बोलते हैं। सिंस द एंटायर ऑपरेशन इज ऑटोमेटिक, दिस लेथ्स आर रिक्वायर लिटिल अटेंशन ऑफ द ऑपरेटर। ये जो ऑटोमेटिक होता है तो ऑपरेटर का जो स्किल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। दिस लेथ्स आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स। एक ही टाइप का, एक ही शेप का, एक ही फॉर्म का आपको नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा बनाना है, मतलब मास प्रोडक्शन करना है, तो उसमें आपका ऑटोमेटिक लेथ आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका स्पेशल पर्पस लेथ। स्पेशल पर्पस लेथ में क्या होता है? द वर्क विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली अकोमोडेटेड और मशीन ऑन ए स्टैंडर्ड लेथ। आपका कोई एक ऐसा वर्क पीस है जो सिंपल टाइप का जो लेथ होता है उसमें आप उसमें मशीनिंग नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मार्केट में से लेथ तो लाएंगे लेकिन उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशन करेंगे, सो दैट आपका वो जो मशीन है, जो लेथ है, वो आपका जो ऑपरेशन बाहर से लाया हुआ लेथ में नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आप उसमें वो ऑपरेशन कर सकते हो। मतलब ये स्पेशल पर्पस, वही काम के लिए ये मशीन आप यूज़ करेंगे। द गैप बेड लेथ which has a removable section in the bed in the front of the headstock to provide a space or gap is used to swing extra large diameter of job। उसमें बेड और आपका जो चक होता है उसके बीच में कुछ जगह रहती है, सो दैट आपका चक का डायमीटर्स में, जैसे मान लो कि भाई 12 इंच का चक है तो आप 12 इंच से भी ज़्यादा आप उसमें ये जगह के कारण ज़्यादा डायमीटर वाला भी वर्क पीस आप उसमें मशीन कर सकते हैं। द व्हील लेथ इज मेड फॉर फिनिशिंग द जर्नल्स ऑफ टर्निंग द ट्रेड ऑन रेलबोर्ड कार एंड लोकोमोटिव पार्ट्स। Some lathes have characteristics that enable them to do certain work well.
Some of these lathes are of the heavy production type where large number of identical parts must be produced to make the operations more economical. जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन तो चाहिए लेकिन इकोनॉमिकल प्रोडक्शन चाहिए, उस समय आपको ये स्पेशल पर्पस लेथ का यूज़ करना पड़ता है। अदर स्पेशल पर्पस लेथ्स are specialized for machining specific items and cannot be adapted to the common types of lathe operation. दूसरे ऐसे जो स्पेशल पर्पस लेथ होते हैं उसमें क्या है, आप वही काम कर सकते हो, दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में बेंच टाइप ज्वेलर्स लेथ। तो बेंच टाइप ज्वेलर लेथ में क्या था, इज एक्चुअली ए मिनिएचर इंजन लेथ डिजाइन फॉर द प्रिसीजन मशीनिंग ऑफ स्मॉल, बहुत स्मॉल पार्ट्स बनाना है। जैसे आपका कोई पार्ट्स है जिसका डायमीटर है 2 mm 3 mm, उसका लेंथ है 10 mm, तो ऐसे मतलब जो ज्वेलर टाइप का आपको, जैसे सोनार जो काम करता है वो बहुत प्रिसीजन काम करता है, तो ऐसे टाइप का कुछ काम करना है तो आपको ज्वेलर लेथ का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वो जो मशीन होता है, जो लेथ होता है, वो साइज में बहुत छोटा होता है और वो ऑलमोस्ट बेंच टाइप का होता है, जो आप छोटी सी बेंच पे या छोटे से फ्लोर एरिया में आप उसमें फिक्सिंग कर सकते हो। द यूजुअल ज्वेलर्स लेथ कंटेन्स ए कॉलेट टाइप चक। कॉलेट टाइप चक मतलब जो चक आपका ड्रिल मशीन में होता है उसको कॉलेट बोलते हैं। तो वो कॉलेट टाइप का जो चक होता है, वो चक उसमें आपने फिक्स किया हुआ होता है। लीड स्क्रू होता है, चेंज गियर्स फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशंस भी उसमें होते हैं, एंड प्रिसाइज मैनुअल क्रॉस स्लाइड होता है। कंट्रोल्स एंड फीड्स आर कैलिब्रेटेड इन स्मॉलर इंक्रीमेंट्स देन विद द इंजन लेथ। जो आपका जो कैलिब्रेशन उसमें, या मान लो कि आपको जैसे बोलते हैं कि भाई एकदम छोटा सा ड्रिल करना है, आपका जो वर्क पीस का डायमीटर है 2 mm, उसके सेंटर में आपको 0.1 या 0.2 मिलीमीटर डायमीटर का ड्रिल करना है, तो उसी टाइम में आप ये टाइप का लेथ यूज कर सकते हो। द ज्वेलर्स लेथ इज बेल्ट ड्रिवन बाय एन इंडिपेंडेंट मोटर विच कैन बी माउंटेड अबोव बिहाइंड द लेथ। ये जो होता है वो गियर ड्रिवन नहीं होता है, पुली और बेल्ट से आपका मोटर का कनेक्शन फिक्स किया हुआ होता है। ये जो फिगर है वो आपका ज्वेलर लेथ का फिगर है। स्पेशल पर्पस लेथ। अदर स्पेशल पर्पस लेथ्स include the production lathe, the automatic lathe, the automatic screw machine, the brake drum lathe, the crankshaft lathe, the duplicating lathe, the multi-spindle lathe, and lathes designed for turning bar, car axles or forming sheet metal. ये जो अदर स्पेशल पर्पस लेथ्स का टाइप्स है। स्पेशल पर्पस लेथ्स कंप्यूटर कंट्रोल लेथ्स होते हैं, जो सीएनसी मतलब जैसे मैंने बताया कि उसमें आपने प्रोग्राम फिट किया हुआ होता है। कंप्यूटर कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी और सीएनसी लेट्स इनकॉर्पोरेट ए कंप्यूटर सिस्टम टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द मशीन। उसमें क्या होता है कि मशीन का मूवमेंट, मशीन का मतलब एंटायर मशीन का मूवमेंट नहीं, आपका जो स्पिंडल का ड्राइव है, टूल पोस्ट का मूवमेंट है, क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट है, आपका हेड स्टॉक या टरेट का जो मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट आपने प्रोग्राम किया होता है। जो प्रोग्राम किया है इस हिसाब से उसका वर्किंग होता है। ए सीएनसी लेथ इज स्पेशली यूजफुल इन काउंटर टर्निंग ऑपरेशंस एंड प्रिसाइज मशीनिंग। देयर आर ऑल्सो नॉट चक बट बार मॉडिफिकेशन। ये सीएनसी लेथ इज एसेंशियली ए टरेट लेथ। ये जो सीएनसी लेथ होता है वो जनरली टरेट टाइप का लेथ होता है। The major advantage of these machines is in their versatility to adjust the CNC lathe for a different part to be machined requires a simple change in the computer program and in some cases a new set of cutting tools. जैसे मैंने बताया कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम किया होता है, ये टरेट टाइप का लेथ होता है। टरेट टाइप का लेथ में क्या होता है, जो आपका जो क्रॉस जो सैडल है वो मूवेबल होता है, सैडल के ऊपर टरेट होता है, और जिस हिसाब से आपने प्रोग्राम किया है इस हिसाब से टरेट में जितने भी टूल फिक्स किए हुए वो बारी बारी आके अपना ऑपरेशंस
कंप्लीट करते हैं। ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये एक सेंटर लेग्स के मतलब कॉमन लेग्स के पार्ट्स है। मैं आपको बताता हूँ कि जो नीचे जो है एक तो बेड है, जो बेड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है वो जो पार्ट है टोटल उसको हेड स्टॉक बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जितने भी जो एक असेंबली दिया हुआ है उसको टेल स्टॉक बोलते हैं। हेड स्टॉक के अंदर एक स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर आपने चक फिट किया हुआ होता है। सेंटर में जो है जो जो मैंने क्रॉस किया हुआ है वो एक लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू में आपका पूरा एक सैडल होता है और सैडल के ऊपर आपका क्रॉस स्लाइड और क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपका टूल पोस्ट होता है। और जैसे ही आप मान लो कोई एक वर्कशॉप में जाएंगे या जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा आप हमारे वर्कशॉप में आएंगे तो लेथ का आपको एक प्रैक्टिकल भी आएगा और उसके ऊपर आपको काम भी करना है, और लेथ के इंटरनल जितने भी पार्ट्स है वो भी हम आपको उस टाइम बताएंगे। थैंक यू।